अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई का शहज़ादा और एक पाकिस्तानी शहरी जो बैरून मुल्क गए हुए थे। अफ्रीका का एक मुल्क था जहाँ पर इनको अगवा किया गया। इनको छोड़ने के बदले भारी रकम डॉलर्स में वसूल की गई है। अब ये पाकिस्तानी शहरी और जो कह लें कि यूएई का शहज़ादा है वो खैर आफियत से वापस तो आ गए हैं, लेकिन इस खबर ने दुनिया भर में कह लें कि तहलका मचा दिया है कि खतीर रकम जिस ग्रुप ने उनको उठाया था उनको अदा की गई है। कितनी रकम थी और किस तरह और क्यों, किन वजूहात की बिना पर इनको वहाँ उठाया गया या अगवा किया गया, ट्रैप क्या था, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर मादनियात, वहाँ पर हीरे जवाहरात, सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जनाब यूएई का शहज़ादा अपने एक पाकिस्तानी साथी के साथ और एक ईरानी साथी के साथ जाता है। मुल्क है माली। ये अगर आप देखें मैप के ऊपर तो ये जनाब नाइजर है, मोरितानिया है, अल्जीरिया है, उसके साथ एक मुल्क है। यहाँ पर ये जाता है। मकसद इसका क्या है? इसको बताया जाता है कि यहाँ पर सोना बहुत सस्ता मिल रहा है जनाब, और माजी में भी लेते होंगे, एक तरीकाकार बिज़नेस करते होंगे, सब लोग बिज़नेस करते हैं। तो जनाब सोने की ख़रीदारी के लिए ये सितंबर के महीने में ये अपने दो साथियों के साथ, ये शहज़ादा जिसका ताल्लुक यूएई के शाही ख़ानदान से है। जब रकम मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ना कितनी रकम उसको चढ़वाने के लिए दी गई, तो आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वाकई शाही ख़ानदान से ही उसका ताल्लुक था। पाकिस्तानी के लिए इतने पैसे कोई नहीं देता। तो अब जनाब ये साहब वहाँ पे जाते हैं। इनको वहाँ का जो कैपिटल सिटी है बमाको, वहाँ से इनको जनाब किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद बाकायदा तौर पर यूएई की गवर्नमेंट जो शाही ख़ानदान है उससे रब्ता किया जाता है और कहा जाता है जी आपका बंदा हमने उठा लिया है, तो इसके बदले में आप हमें इतनी रकम दे दें। जो शुरू में जो मांगी गई उसके मुताबिक बताया जाता है 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स। एक खतीर रकम बनती है ये। और ये बताया जा रहा है कि इस रीजन में, इन इलाकों में, अफ्रीका में आए रोज़ इस तरह के रैंसम मनी लोगों को उठाने के, अगवा पर तावान के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी इस तरह के वाक़यात हुए, सबसे बड़ी रकम ये अदा की गई है, क्योंकि उनके हत्थे एक ऐसी शख्सियत चढ़ गई थी कि जिसके लिए शाही ख़ानदान पैसे देने पर मजबूर हो गया। अब मामला कुछ यूँ है कि इनको उठाया जाता है। जब राब्ता होता है तो यूएई की जो गवर्नमेंट और जो फैमिली है वो कहते हैं जनाब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये ज़िंदा है, ये बंदा हमारा जो आपने हमारा जो शहज़ादा उठाया है ज़िंदा है, पहले इसकी हमें सारी तस्दीक करें। तस्दीक की जाती है, वो वीडियोज़ देते हैं, साथ पाकिस्तानी ईरानी जो हैं वो भी ज़िंदा होते हैं, और तस्दीक के बदले 70 लाख अमेरिकी डॉलर्स लिए जाते हैं जनाब। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, एग्रीमेंट मज़ीद होने शुरू होते हैं, जिसमें उस जो माली है उनकी अपनी जो गवर्नमेंट है, जो फ़ौज है, वो भी अपने कुछ बंदे उनसे आज़ाद करवाती है। जिस ग्रोह ने उनको उठा रखा था, ग्रोह डिफरेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंड आउटफिट्स हैं उनमें से एक के साथ, जो बड़ी एक बैंड आउटफिट्स है जो हमारे हमसाया मुल्क में भी यहाँ पर काम शम करती रही है, यहाँ पे कार्रवाइयों में मुलविस रही है, दुनिया में ख़तरे की अलामत समझी जाती है। आप जानते हैं वो कौन सी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनाब उसके साथ मुंसलिक थी। अब जनाब जो वहाँ की इस टाइम फ़ौज है, जो वहाँ की हुक्मरान फ़ौज वहाँ पे रूल कर रही है, उनके लोग भी छोड़े जाते हैं। ये ग्रुप जो है अपने भी 30 लोग आज़ाद करवाता है, और बिला आखिर जनाब ये इस गुज़िश्ता माह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये पूरा मामला तय पाया। 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स दिए गए उनको, और पाकिस्तानी शहज़ादा और साथ में जनाब यूएई का जो शहज़ादा था, जो असल शहज़ादा था, और ईरानी जो साहब थे, इन तीनों को बाहिफाजत जिंदा सलामत जो यूएई की गवर्नमेंट है उनके हवाले कर दिया गया। अब ये ख़बर, इसको शुरू में बहुत कोशिश की गई कि इसको हाइड रखा जाए, छुपाया जाए, फिर राइटर्स ने इसको पर स्टोरी की, DW ने इसको पर स्टोरीज़ की, और अब हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, डॉन अखबार भी इसको छाप रहा है, बाकी भी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, वो इसको बात कर रही हैं। और अफ्रीका में इस टाइम ये एक टॉप स्टोरी बनी हुई है कि इतनी खतीर रकम दी गई है। इस पूरी सूरत हाल में यूएई गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पर कोई चीज़ें सामने नहीं आई कि वो उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे सके। जो फैमिली है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन को हिडन रखा गया है, लेकिन जो अमेरिकन है वो बीच में आए हैं। उन्होंने कहा जब ये जो पैसा दिया गया है ना, अब ये उस रीजन में जो बैंड आउटफिट्स हैं वो अपने मकासद के लिए, उनके हसूल के लिए उसको इस्तेमाल करेंगी। तो ये कह लें कि सम हो कि अगवा बर तावान होता है। अब जो पैसा आया है वो जो कह लें कि ग्रुप्स हैं, अब वो उसको बासानी इस्तेमाल करके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अपना जो बिज़नेस उन्होंने कर रखा होगा इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो अब मगरिब इस पर बात कर रहा है, अमेरिकन इस पर बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पर मिस्र के लोग हों, इसके अलावा दीगर जो अरब ममालिक के लोग हों जो सोने जवाहरात का काम करते हैं, वो अपनी यहाँ पे ख़रीदारी के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए और अपनी तजारत की गर्ज से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाके डील्स वगैरह करते हैं। और उनके साथ पहले भी इस नौइयत के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि इसमें एक यूएई के शाही ख़ानदान का फ़र्द शामिल था। और दी जाने वाली रकम तकरीबन, अब देखें कि 5 करोड़ और 70 लाख डॉलर्स, ये तकरीबन कोई बन जाता है 15 अरब रुपए।
15 अरब रुपए की खतीर रकम उनको अदा की गई है, उन लोगों को छुड़वाया गया है। और इस पूरे मामले में पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट ये है कि इसमें एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल था। अभी तक उसकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है, अभी तक उसकी भी कह लें शनाख्त जो है उसको ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मकासद हो सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी और सारी चीज़ें भी बीच में शामिल होंगी। तो यूएई की गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को हाइड रखा और जो शाही ख़ानदान है उसने भी हाइड रखा, और इसलिए इन लोगों की जो सारी चीज़ें हैं उनको सामने नहीं लाया गया। लेकिन डिफरेंट जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं उन्होंने अब इसके ऊपर स्टोरीज शाया करना शुरू कर दी हैं। थैंक यू सो मच।